हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगेन मॉर्निंग का टाइम है। मैंने आज हेयर वॉश किया था। ऑलमोस्ट सूख गए मेरे बाल, थोड़े थोड़े गीले हैं। एंड मेरे बालों की हालत ख़राब हो रखी है बिल्कुल, उसे इग्नोर करिए। पूरे नूडल्स जैसे करली तो है मेरे बाल, देखिए। बट उनकी कंडीशन भी ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे को। और अभी हुआ है 11, बट नाश्ता का काम हो गया था मेरा 10:30 तक। और लाइक पूरा किचन का काम ख़त्म हो गया था। और बस अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल खुल गई है ना, तो एकदम भागम भाग भागम भाग। बच्चों का वही रेडी करना, टिफ़िन नहलाना, और स्कूल के लिए यहाँ ड्रॉप करके आना पास में। और फिर हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम रहता है 9 AM, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। एंड मुझे भी तैयार खुद को भी होना रहता है। तो बस जल्दी 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 करते करते सुबह से अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ मैं। एंड अभी जो रूम के काम है पड़े हुए हैं, सामान वो सबको रखना है। कपड़े पड़े हैं थोड़े से, उसे फोल्ड करना है। एंड एक कबर्ड मेरी पूरी लाइक तहस नहस हो गई है, तो उसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी अच्छे से। उसमें से 2-3 कपड़े मैंने निकाले थे ना, तो एकदम फैल गई है, मैसअप हो गया बिल्कुल। तो बस उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और फिर लंच का टाइम रहेगा। चीनी एंड चीकू का आने का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे थोड़े बहुत लंच के प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। और देखती हूँ क्या बनाऊँगी। आज नाश्ता में तो हम लोग खाए पोहा एंड रोटी और भिंडी की सब्ज़ी, आलू भिंडी की सब्ज़ी। तो मुझे बाकी काम रहता है कि बच्चों को तैयार करना है नहला के, और ख़ुद भी तैयार होके जाना है। एंड आटा लगाना, रोटी सेकना, सब कुछ रहता है। बच्चों का टिफ़िन डालना, सब कुछ कॉम करना। तो मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं नाश्ता के टाइम सब्ज़ी बनाने में। काफ़ी टाइम से हेल्प कर देते हैं वो मेरी। अभी तो उनको आदत सी पड़ गई है, लाइक उनका नॉर्मल रूटीन हो गया है। तो उन्होंने ही बनाया था सब्ज़ी। एंड और क्या, यस। तो फिर बस लंच में क्या बनाऊंगी मैं देखती हूँ। और क्या बोल रही थी, यस हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स में एक माइलस्टोन टच किया है। जो सब्सक्राइबर काउंट है मेरा, एक माइलस्टोन टच किया है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं। तो वो टारगेट चल रहा था, कितना होगा, कितना है सब्सक्राइबर्स अभी मैं बता नहीं सकती, बट एक माइलस्टोन टच किया है वो, तो बहुत हैप्पी हूँ मैं इसलिए। अभी भी टारगेट थोड़ा दूर है मेरा, बट एक छोटे छोटे गोल रहते हैं ना कि वहाँ तक हम जब पहुँच जाते हैं तो फिर और आगे वाला गोल हमको दिखने लगता है। तो बस ऐसा ही है। तो अच्छा लग रहा है बहुत। और काफ़ी दिन से मैं लाइक 8-10 दिन से मैं वेट कर रही थी कि अभी वो होने वाला है, होने वाला है। तो बस फाइनली वहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो एक दूसरा एक्साइटमेंट लेवल आया है मेरा। एंड थोड़ी सी लाइक मैं जो एक मोटिवेशन रहता है ना, थोड़ा सा कम हो रहा था मेरे को, ऐसा लग रहा था। थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो रही थी मैं कि मुझे लग रहा था कि रहने देते हैं। बट जब वो गोल थोड़ा पास आया ना, तो थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है मुझे कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो बस यही है। और बच्चे चले गए स्कूल, तो बहुत मुझे खाली खाली लग रहा है। बहुत मिस करती हूँ मैं बच्चों को, बिल्कुल उनके बिना रह नहीं सकती थोड़ी देर भी। पता नहीं, ये छोटे छोटे मच्छर उड़ रहे हैं, कैसे कीड़े रहते हैं ना छोटे छोटे, वो उड़ रहे हैं। तो बच्चों के बिना बिल्कुल रह नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो फिर भी आदत है बच्चों के बिना रह जाने की, क्योंकि वो ऑफिस चले जाते हैं। एंड मैं अगर मायके गई तो बच्चों को लेके जाती हूँ, तो उनको आदत हो जाती है थोड़ी बहुत बच्चों के बिना रहने की। बट मैंने तो कभी बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। लाइक घर पे भी मैं कभी भी एक दिन के लिए भी बच्चों को मैंने नहीं छोड़ा है। मतलब अभी कोई एक फंक्शन था मेरे मायके में, मेरी सिस्टर की शादी के टाइम पे। तो उस टाइम क्या था
कि कुछ था शायद कि चीनी लोग का कुछ इवेंट था या कुछ, तो इसलिए मैंने नहीं, कोविड बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा बच्चों को, थोड़ा रिस्की हो जाएगा इसलिए। तो एक दिन के लिए मैंने छोड़ा था बच्चों को, और मैं अकेली गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो चीनी के दादू एंड दादी के पास उन लोग को छोड़ के गई थी मैं। तो बस उसके अलावा मैंने और छोड़ा नहीं है बच्चों को कभी भी, हाफ एन आवर के लिए भी नहीं छोड़ा है। तो बस बहुत मिस करती हूँ मैं। एंड चीकू आज स्कूल जाते टाइम इतना ज़्यादा रो रहा था, कंटिन्यूसली रोए जा रहा था, जिसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी स्कूल जाने की, बहुत नर्वस था। कल तो फर्स्ट डे था स्कूल का, तो बहुत एक्साइटेड था वो। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है ना, एक्साइटमेंट रहती है कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे स्कूल में। एंड ऑनलाइन क्लासेस में जो फ्रेंड्स थे उन लोगों से मिलेंगे, और लाइक स्कूल ऐसी होगी, ये गेम खेलेंगे, ऐसा कुछ भी एक्साइटमेंट रहता है एक। बट पर कल वो स्कूल गया तो एक्साइटेड था, एंड वहाँ से आने के बाद बहुत, उसने मुझे बताया बहुत रो रहा था। तो मैंने व्लॉग शेयर भी किया है उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया था काफ़ी रो रहा था वो, एंड आज तो इतनी ज़्यादा रो रहा था, एंड बिल्कुल जिद कर लिया था कि आज मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। बट मैंने उसके टीचर से बात करी तो उसके टीचर ने बोला कि स्कूल भेजिए आप, अगर नहीं भेजोगे तो उसकी आदत नहीं पड़ेगी। तो एकदम चिपक गया था वो मुझसे, मेरे को जब उसकी स्कूल वैन आई तो मुझसे एकदम ज़ोर से हक करके चिपक गया था वो, एंड बहुत ज़ोर से रो रहा था कि मेरे को नहीं जाना है स्कूल, और आप भी बैठो मेरे साथ गाड़ी में, मेरे को आपकी बहुत याद आती है, आप बैठो तभी मैं जाऊंगा। तो मुझे तो एकदम रोना आ रहा था उसको देख के, बट ज़रूरी था उसको भेजना। आज मैं देखती हूँ और सुनती हूँ वो क्या बोलता है। अगर उसको आज भी अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे डिस्कस करूँगी, एंड उसकी क्लासेस बंद करवा दूँगी, ऑनलाइन ही कंटिन्यू करा दूँगी। देखती हूँ क्या होता है, बट बच्चों का कुछ बोल नहीं सकते कब उनका कैसा मूड रहे। एंड चीनी स्कूल जाती है, तो चीनी तो थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो समझती है, एंड बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है, वो चले जा रही है। बट उसको देख के चीकू ने मुझे बोला था कि दीदी की स्कूल खुल गई है तो मेरे को भी स्कूल जाना है, एंड स्कूल बस में जाना है। मैंने उसे बोला कि आप ऑनलाइन कर लो, तो वो बोला कि नहीं मेरे को भी स्कूल जाना है दीदी के जैसे। और जब अभी उसके स्कूल जाने का टाइम आया तो काफ़ी रो रहा है बहुत। तो देखते हैं क्या करेंगे। और बस मैं काम अपने निपटा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। मॉल पर कितनी सारी कार रहती है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझे इधर आओ, इधर मिट्टी में नहीं। कहाँ जा रहे हो आप? दीदी को लेने। कहाँ से? और देखो मेरे कान में क्या हो गया है, वॉश करना पड़ेगा। पता नहीं चीकू के कान में क्या हो गया है। उसके बस में जो थे स्टाफ दीदी भैया, उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठे बैठे कान को खुजली कर रहा था वो, तो ब्लड आ गया। थोड़ा सा दिखाओ चीकू, देखो। तो बस मैं जाके क्लीन कराऊंगी। अभी जस्ट आया चीकू स्कूल से, इसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है। एंड चीनी भी अभी आई है तो उसे लेने जा रही हूँ मैं। गाड़ी नहीं है आज मेरे पास तो मैं पैदल आ रही हूँ। भाई साहब, और कैसी हालचाल? कैसे हालचाल? और देखो दीदी से बहुत सालों बाद मिल रहा है क्या? कोई चिड़िया। यस। कौन आया? चीनी आया। अच्छा, चीनी दीदी आया। आओ आगे आओ, साथ में आओ। दीदी मैंने सब्जी काट रहा था। अपनी सब्जी तो स्कूल गया था। हाँ। पता नहीं धूप की वजह से आ रही है कि नहीं पिक्चर्स, बट मैं इन लोग को रिसीव कर रही थी तो सोचा क्लिप ले लूँ एक। क्योंकि मिट्टी में मत चलना बेटा, कैसे चल रहे हो? और भाई साहब क्या हालचाल? हेलो दीदी। बहुत तेज। स्कूल में आपके क्या दिन चले? बहुत अच्छे दिन चले। स्कूल में आपके क्या दिन चले? बहुत अच्छे दिन चले। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दोनों। वो पूछ रहा है तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, एंड चीनी पूछ रही है तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ।
और मैं सुन रही हूँ दोनों की बातें। धूप बहुत तेज़ है तो पता नहीं पिक्चर्स कैसी आ रही है। चिकू इधर चलो वहाँ बेटा, ये मिट्टी में ना घसीटते हुए चल रहा है चिकू। ओ देख गिरा। घर पे कोई है नहीं अभी एंड मेरे पास इसलिए स्कूटी है भी नहीं, तो जस्ट यहाँ घर के सामने से ही मैंने उसे पिक किया, तो सोचा पैदल ही चले जाती हूँ। और घर पे तो मैंने जैसे बताया था मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड उनके बच्चे बाहर कहीं जा रखे हैं रिलेटिव के यहाँ, आउट ऑफ सिटी गए हैं बाहर कहीं पे। तो बस हम लोग ही थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो मैं और मेरे फादर इन लॉ थे। चीनी एंड चीकू भी स्कूल चले गए थे। तो बहुत अकेले हो गए थे। एकदम अकेला लग रहा था, बट मैं काम कर रही थी। पूरे टॉयज़ वगैरह एंड सब कुछ इधर उधर ऐसा फैला हुआ था, घर पूरा तहस नहस हो रखा था, उथल पुथल। मेरा ये पूरा जल गया कान। लगाना पड़ता है बेटा। तो सब प्रॉपर क्लीनिंग कर रही थी और मेरा क्लीनिंग का, आ जाओ अंदर, क्लीनिंग का काम अभी जस्ट ख़त्म हुआ एंड चीकू आया एंड चीनी आई। तो मैं अब भी लंच प्रिपेयर करूँगी, मैं बिल्कुल तैयारी भी नहीं करी हूँ। ओके, चीकू भी लंच प्रिपेयर करेगा, मेरी हेल्प करेगा। बाबू को लंच प्रिपेयर करना सिखाया। चलो मैं इन लोग को थोड़ा फ्रेश करा देती हूँ एंड देखती हूँ कुछ खाने के लिए देती हूँ। सो बस बच्चों को फ्रेश करा के मैंने लंच प्रिपेयर किया। थोड़े से उन लोगों को खाने के लिए फ्रूट्स दिए, एप्पल एंड गुआवा शेयर करके खाया दोनों। एंड मैंने लंच प्रिपेयर करने में लग गई मैं तब तक। लंच में मैंने दाल चावल एंड गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी सिंपल सी, तो बस सबने वही खाया। एंड उसके बाद इवनिंग में मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि एक वेडिंग पार्टी पे जाना है, तो ये एक वेडिंग गेस्ट लुक है, बट इसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा रश में रेडी हुई थी एंड बहुत सिंपल वे में रेडी हुई थी, बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप भी नहीं किया था। तो देखिए सिर्फ थोड़ा सा हाइलाइटर ही लगाया था, लिपस्टिक। एंड ये ड्रेस मैंने लोकल मार्केट से लिया था, पैरेट ग्रीन कलर का है ये ड्रेस, कुर्ती अनारकली, तो फ्लोर लेंथ बहुत सुंदर लगती है मुझे एंड इसमें गोटा पत्ती की डिटेलिंग है। तो चीनी एंड चीकू की मस्ती चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इन लोगों को टी शर्ट डेनिम एंड जैकेट पहना दिया था, दोनों को ही नॉर्मल कपड़े पहने थे इन लोग। एंड मैंने ये गाउन पहन लिया था एंड चीकू कुछ बोल रहा था तो मैं हम लोग मस्ती कर रहे हैं। हम लोग हैं कहाँ पे, कहीं घूमने के लिए। ये कौन है? चीकू। चीकू ने चीकू मैं हाँ चीकू। और ये चीनी। चीनी चीनी मतलब दूध पे डालने वाला चीनी। सो मैं अगर देखती हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करूँ तो एक अलग सी वीडियो बना लूँगी। एंड थोड़े बहुत पिक्चर्स लिए हम लोग वहाँ पे, डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा था एंड संगीत का प्रोग्राम था तो डांस वगैरह भी अच्छे हो रहे थे। सो बस प्रोग्राम एंजॉय किया हम लोग एंड रात में आके सो गए। तो बस ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।